मंगल मैत्री बच्चों, आज कक्षा 8 संस्कृत में मैं आपको पाठ 14 पाठ आर्यभट्ट पढ़ा रही हूँ। आर्यभट्ट के बारे में शायद आप सभी जानते भी होंगे कि आर्यभट्ट कौन थे। हमारे प्रथम शून्य का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक, जिन्होंने गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। उन्हीं के बारे में हम संस्कृत में यह पाठ पढ़ रहे हैं। आइए। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके, यही संसार का दृश्य है, यानी संसार में ऐसा ही सब देखते हैं। परम लेकिन च अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशीलः इति। लेकिन पहले अवबोध्यमस्ति, लोग जानते थे, सोचते थे, यत् की सूर्यो गतिशीलः इति, कि सूर्य गतिशील है, सूर्य चलता है। यानी हमें दिखता है सुबह कि सूर्य इधर हमारे पूर्व में उदय हुआ और चलता चलता वह हमारे पश्चिम तक पहुंच जाता है। तो पहले लोग सोचते थे कि सूर्य चल रहा है, सूर्यो अचलः, लेकिन सूर्य अचल है। पृथ्वीं च चलः, और पृथ्वी चलती है। सा स्वकीय अक्षय घूर्णति, अक्षय यानी अक्ष पर, वह अपने अक्ष पर घूमती है। इति यह सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, यह अब शाश्वत स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत प्राथम्येन सबसे पहले, येन प्रवर्तितः, जिसने बताया, जिसने खोज की, सह आसीत, वे थे महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्चः आर्यभट्टः। वे थे महान गणितज्ञ और ज्योतिशास्त्र के ज्ञाता आर्यभट्ट। यानी यह सिद्धांत सबसे पहले आर्यभट्ट ने हमें दिया। पृथ्वी स्थिरः, पृथ्वी वर्तते, पृथ्वी स्थिर होती, पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी, पृथ्वी स्थिर होती है। इति परंपराया, यह परंपरा से यानी हमेशा से प्रचलित रूढ़ी, रूढ़िवादिता प्रचलित थी। तेन प्रत्यादिष्टा, यही चली आ रही थी। तेन उदाहृतम यद गतिशीलायाम नौकायाम, तेन उदाहृतम, जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि गतिशीलायाम नौकायाम, चलती हुई नाव में, उपविष्टः मानवः, बैठे हुए मनुष्य, उपविष्ट यानी बैठे हुए, मानवः मनुष्य, बैठे हुए मनुष्य, नौकाम स्थिराम अनुभवति, स्थिर यानी एक जगह पर, नौका को स्थिर अनुभव करते हैं। अन्यांच पदार्थान, और दूसरे पदार्थों को, गतिशीलान अवगच्छति, चलता हुआ जानते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि जब आप गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, बस में बैठकर या ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, लेकिन जब हम बाहर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो रुके हुए हैं और ये सब पेड़ पौधे भाग रहे हैं। ऐसा ही यही बिल्कुल दृश्य पृथ्वी का था। एवमेव गतिशीलायाम पृथ्वी अवस्थितः, ऐसे ही गतिशील पृथ्वी पर अवस्थित मानवः, पर रुका हुआ बैठा हुआ मानव, पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता था। सूर्य आदि ग्रहान च गतिशीलान वेत्ति, और सूर्य आदि ग्रहों को चलता हुआ अनुभव करता था। 476 तमे ख्रीष्टाब्दे, 476 ईस्वी तमे में आर्यभट्ट का जन्म लब्धावनिति, आर्यभट्ट का जन्म हुआ।
तेनेव ऐसा विरचिते, लिखे हुए कौन सा? आर्यभट्टीयम, आर्यभट्ट, ये एक उनके ग्रंथ का नाम है। आर्यभट्ट इत्यस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में उल्लिखितम लिखा हुआ है। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। यह आर्यभट्ट नामक इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे, यह ग्रंथ उन्होंने किन्होंने? आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की, त्रयोविंशति यानी 23 वर्ष की वयसी आयु में विरचतः, लिख दिया था। 23 वर्ष की आयु में इन्होंने यह ग्रंथ लिख दिया था। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते, पता चलता है, यत् कि पाटलिपुत्र निकषा के निकट आर्यभट्टस्य वैधशाला, आर्यभट्ट की विज्ञानशाला या प्रयोगशाला आसीत थी। अनेन इदम अनुमीयते, और इसी से सब अनुमान लगाते हैं कि तस्य, इनकी कर्म भूमि यानी कार्यक्षेत्र, कर्म भूमि या कार्यक्षेत्र पाटलिपुत्रम एव आसीत, पाटलिपुत्र ही था। आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान, जहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे अस्य शब्द आया वहाँ पर का की के जुड़ जाता है, तो आर्यभट्टस्य यानी आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, गणित और ज्योतिष से संबंधित है। यत्र संख्यानाम आकलम महत्वम आददाति, जहाँ पर संख्याओं की गणना का महत्व होता है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। फलित क्या होता है? कि भविष्यवाणी कर दी ऐसा होगा, नहीं, ये नंबर के आधार पर, गणना के आधार पर ज्योतिष का इन्होंने आविष्कार किया और उसी पर विश्वास करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम, गणना के आधार पर आकलम करके एव तेन प्रतिपादितम ही, इन्होंने बताया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दानव नास्ति कारण नहीं है। गणना के आधार पर ही इन्होंने बताया कि ग्रहण का आधार राहु और केतु नामक राक्षस नहीं होते हैं। यत्र तो, यह तो सूर्य चंद्र पृथ्वीम, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, इति त्रीणि, इन तीनों एव कारणानि के कारण ही होता है। सूर्य परितः भ्रमन्त्याः पृथिवी, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा पथ पर संयोग होने से, आ जाने से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या, जब पृथ्वी की छायापातेन चंद्रस्य, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से, छायापातेन छाया पड़ने से, चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा तब चंद्र ग्रहणम भवति, चंद्र ग्रहण होता है। तथैव, और ऐसे ही पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, समागतस्य चंद्रस्य, आए हुए चंद्रमा की छायापातेन, छाया पड़ने से, सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाज में नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनः काठिन्यम अनुभवन्ति, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में
प्रायः सामान्य जनः, सामान्य व्यक्ति काठिन्यम अनुभवती, कठिनता का अनुभव करते हैं। यानी कोई भी चेंजेस आसानी से लोग स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही जब इन्होंने कहा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण राहु केतु नामक राक्षस नहीं, बल्कि ये तीनों हैं, कौन? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य हैं। तो लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव ऐसे ही आर्यभट्टस्य विरोधम अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांतः उपेक्षितः, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। सह पांडित्यम मन्यानाम उपहासम पात्रम जातः, वह स्वयं को पंडित मानने वाले, पंडित सम्मन्यानाम यानी अपने आप को पंडित मानने वाले, उपहास पात्रम जातः, लोगों के बीच उपहास का पात्र बने। पुनरपि तस्य दृष्टि, फिर दोबारा उनकी दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टः, का समय के अनुसार सही दिखाई देने लगी। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन, इनके तस्य च सिद्धांते, इन्हें और इनके सिद्धांतों का समादरः प्रकटति, आदर करते हैं। यानी जो इन्होंने इतने पहले कहा था, लोगों ने तब उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज उनके सिद्धांतों पर लोग विश्वास करते हैं कि उन्होंने ठीक ही कहा था। अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से, अस्माकम हमारे, प्रथमोपग्रहस्य नाम, हमारे पहले उपग्रह का नाम, आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट यह रखा गया। वस्तुतः वास्तव में भारतीय गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असो एक शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा असौ में यह एक शिखर पुरुष थे, अर्थात ये सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में कुछ अपने सिद्धांत रखे और इनके सिद्धांत बाद में सही माने गए। इस तरह से आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इसकी हिंदी कॉपी में लिखेंगे। कल मैं आपको इसका अभ्यास कार्य भेजूंगी। धन्यवाद।